इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वादी कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई हैं। श्रीनगर और बडगाम अजला को छोड़कर ये बहाली सामने आई है। वादी कश्मीर में इस वक्त की बड़ी खबर, मोबाइल इंटरनेट खिदमात को बहाल कर दिया गया है। श्रीनगर और बडगाम अजला को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट खिदमात को बहाल किया गया है। दीगर तमाम अजला में बहाल की गई है इंटरनेट सर्विस। बडगाम और श्रीनगर से मुतालिक कल जायजा लेने के बाद फैसला होगा कि आया इन दोनों इलाकों में इंटरनेट की बहाली की जाए या नहीं। ये पूरी जानकारी आईजीपी कश्मीर ने दी है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अतहर आमिर खान का कहना है कि बदनवान ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए एसएमसी कमिश्नर ने कहा कि श्रीनगर को करप्शन और पॉलिथीन से पाक करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने इससे निजात के लिए आवाम का ताउन हासिल किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के छापों से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए एसएमसी कमिश्नर ने कहा कि साबिक मामलों में ये छापे हो रहे हैं और ये मामूल की कार्रवाई है। 2007 में पॉलिथीन की थैलियों पे पाबंदी लगी, फिर 2017 में एक एसआरओ आया, एक लंबा एक प्रोसेस चला, लेकिन इसमें फ़र्क नहीं आया। अब की बार हम ये कैसे समझें, लोगों को कैसे बताएं कि नहीं अब की बार श्रीनगर पॉलिथीन से पाक होगा? मुझे ये लगता है कि पॉलीथीन जैसी जो समस्या है या सैनिटेशन ओवरऑल, ये ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई कैंपेन शुरू हो गया तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। हमें ये कंटिन्यूसली लगातार करते रहना है। ये कहना बहुत ही मेरे ख्याल से उतना सही नहीं होगा कि भाई एक महीना हम लोग कुछ कैंपेन चला लेंगे तो हो जाएगा। इट डजंट हैपन दैट वे। ये हमारे व्यवहार, हमारे बिहेवियर, हमारे रहने के ढंग में, हमारे लाइफस्टाइल में पॉलीथीन फ्री का एक कॉन्सेप्ट आइडिया घुसना चाहिए एक शहर में। तो इसके लिए कंटिन्यूसली हमें लगातार काम करने की ज़रूरत है और हम लोग उसी सस्टेन्ड एफर्ट में, सस्टेन तरीके से काम करने की मंशा से ही अब की बार ये जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है। ब्रॉडली हम दो मेजर एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। एक है एनफोर्समेंट एंड दूसरा अवेयरनेस। जहाँ तक एनफोर्समेंट का सवाल है, उसके लिए हमारी जो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एंटी पॉलीथीन विंग है और एंटी एनक्रोचमेंट विंग है, उनको हमने एम्पावर किया है थ्रू नोटिफिकेशंस ऑल्सो फॉर लेविंग फाइन्स। इसी तरीके से जो यहाँ इसमें फाइन था या जो इसमें लीगल एक्शन या जो डिसिप्लिनरी एक्शन या जो पेनल्टीज़ इसमें, चाहे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं, इंडिविजुअल पर्सनस हैं, फॉर यूज़ ऑफ पॉलीथीन, वो सब डिफाइन किया हुआ है। इनफैक्ट जो रेट्स और जो फाइन का क्वांटम है वो भी हमने बढ़ा दिया है। पर्पज़ यही है कि एनफोर्समेंट साइड से हमारे पास इसमें लैक्यूना नहीं रहना चाहिए। जब तक लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे, जब तक लोगों का इसमें साथ नहीं होगा, तब तक ये चीज़ सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए जो दूसरा पहलू इस पूरे इनिशिएटिव का है, इस पूरे कैंपेन का है, दैट इज़ अवेयरनेस। शहर में आए ही ना पॉलिथीन, क्या इसका कोई तरीका ढूंढ निकाला है? इसके लिए 2-3 चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल, जे.एंड.के पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उनके साथ भी क्लोज नेट में काम करें। इनफैक्ट लखनपुर में दे हैव ऑलरेडी सेट अप वन, जिसको हम कहते हैं चेक पोस्ट, कि बाहर से ही नहीं आ पाए। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं श्रीनगर सिटी में जो हमारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है, चाहे एयरपोर्ट साइड से है, चाहे हमारे नॉर्थ साइड से है, साउथ साइड से है, या वहाँ पर भी सब किसी तरीके का एक मैकेनिज्म हो कि लोगों को पता चले इसके बियॉन्ड पॉलीथीन अलाउड नहीं होगा। सो वन, वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट। इसके साथ साथ जो इसमें डीलर्स हैं, जो इसमें मेन जो सप्लाई चेन होती है कि स्ट्रीट वेंडर्स के पास वो खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, उसके पास भी कहीं से आता है, उनको भी हम साथ साथ में टैकल करते हैं। इनफैक्ट कई सारे रेड्स भी डीलर्स के ऊपर हम लोग करते हैं। जहाँ जहाँ भी मिलता है वी सीज इट, वी इम्पोज हैवी पेनल्टीज विथ अ वार्निंग कि फिर से करोगे वी विल सील योर शॉप्स। डिमोलिशन एक कल्चर चला है यहाँ पे। ये डिमोलिशन भी होती है, फिर भी वही इमारतें बनती है। आपने एक दिन डिमोलिश कर दिया, फिर पता चला 1 महीने बाद वो इमारत तो बन गई। इसका कोई तरीका लाहे अमल नहीं है। लाही अमल तो मेन एनफोर्समेंट है, जिसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक वी हैव टाइटन्ड इट अप। और ऑन वीकली बेसिस वी गेट रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल वार्ड्स कि कहाँ कहाँ पे कौन सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वेदर दिस कंस्ट्रक्शन इज़ लीगल, वेदर दिस कंस्ट्रक्शन इज़ इलीगल। जहाँ जहाँ पे भी लगता है द कंस्ट्रक्शन इज़ इलीगल और अनऑथराइज्ड, इमीडिएटली वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन, वेदर इट इज़ डिमोलिशन और सीलिंग द स्ट्रक्चर्स, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड। पैरेलली हम लोग साथ में एक्शन अगेंस्ट दी ऑफिशियल्स भी डिपार्टमेंटली इनिशिएट करते हैं। कितने एक्शन? वी हैव ऑलमोस्ट सस्पेंडेड अराउंड 7 people, 7 which were mostly related to this. In fact, कुछ
कुछ ऑफिसर्स जो हमें लगता है कि इनकी ये नहीं है, वी आर प्रपोजिंग देयर नेम्स और आल्सो फॉर रिमूवल फ्रॉम सर्विस। एंटी करप्शन की रेट्स अभी कुछ आज भी आई थी एफआईजेसीपी ऑफिस में, कुछ लोग ना वो तो पुराने कई बार केसेस रहते हैं, एंड इनफैक्ट कुछ केसेस में जहां हमें लगता है कि इसमें ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन की, इवन आई फॉरवर्ड दोज केसेस फॉर टू एंटी करप्शन ब्यूरो और जहां पे भी अप्रोप्रिएट एजेंसीज को फॉर इन्वेस्टिगेशन। देयर इज़ नो डाउट इन दैट। सो कहीं गलत करेगा कोई तो people have to whether that's an official, whether that is even the person देने वाला हो या लेने वाला, both have to face the consequences। मैग्नेमाइजेशन शुरू नहीं हुआ, सिटी रोड्स का अभी शुरू भी नहीं हुआ, विंटर भी आ गया। नहीं शुरू हुआ है। हम मैग्नेमाइजेशन जो है हमारे पास दो तरह की कंपोनेंट है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर। मेंटेनेंस और रिपेयर का काम हमने पिछले 3-4 महीनों से ही ऑलरेडी शुरू किया था। जहाँ जहाँ भी हमें मेंटेनेंस और रिपेयर का काम था वो दैट वी हैव बीन डूइंग। इसके साथ साथ हमें जो मेन कैपेक्स का जहाँ जहाँ नया फुल फ्लेजेड ये चीज़ है हमारे पास लगभग 122 के आसपास हैं जिनमें टेंडरिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे पास मनी वॉज रिलीज टू अस इन अगस्त, एंडिंग अगस्त। पिछले 1 महीनों में we have completed the tendering process also, and work orders have also been issued in most of the cases, and hopefully within a month and a half we should be able to complete it all. शर्मा से पहले हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में वाक़ सोजेट नाराबल के लोगों ने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सोजेट इलाके को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हर लिहाज से नज़रअंदाज करके रखा है। लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर के साथ होने के बावजूद यहाँ कोई साफ सफाई नहीं हो रही है, न कोई तामीरी काम हो रहा है। लोगों ने बरहमी का इजहार किया। इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर से अपील की है कि सोजेट नाराबल को भी अपने हुकूक दिए जाएं। वार्ड अफसर आए थे तो उन्होंने उसी दिन सफाई हुई थी, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पे। तो हमारा जो गांव है 2004 से मुंसलिक है ये म्यूनिसिपैलिटी से, तब से लेके आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से। डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे रोड खस्ता हाल है और यहाँ पे रोड पे ना मतलब ढेर लगे हुए, गोबर के ढेर लगे हुए, जिससे कि हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम यही उनसे बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ ये यहाँ से गोबर उठाए। एक्चुअली ये जो एरियाज़ है, सुजेट एरिया जो है एक्सटेंडेड एरिया है। ये एरियाज़ बहुत सारे एरियाज़ है हमारे जो भी, अगर आप देखेंगे पांच साइड में देखेंगे, पांच चौक साइड में देखेंगे, पांडरटन साइड में देखेंगे, जो भी एक्सटेंडेड एरियाज़ है, लास्ट एरिया में देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो सफाई वाला जो स्टाफ है हमारा बहुत ही कम है। और ये कोशिश रही है कि हम ये जो हमारा ये मसला है, मेन पावर का जो इशू है हमारा, इस पर हम काबू कर पाए। हमारा अभी प्लान चल रहा है कि हमारा जो वेस्ट जोन है, जिसमें हमारा ये भी आता है, सुजेट एरिया भी आता है, और हमारा जो साउथ जोन है, हम इसको डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का हमारा प्लान जो है, हम इसको आउटसोर्स कर रहे हैं। फिलहाल